हेलो और दी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एआई की एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी चुनौती की बात करने वाले हैं। हम छोटे एफिशिएंट एआई मॉडल्स को बड़े रिसोर्स इंटेंसिव मॉडल्स जितना पावरफुल आखिर कैसे बनाएं? इसका जवाब शायद एटलस नाम के एक नए फ्रेमवर्क में छुपा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक छोटा एआई बड़े एआई की तरह सोच सकता है? क्या वो कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप काम कर सकता है? बिना गलती किए, बिना उलझे? चलिए आज इसी चुनौती की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द स्मॉल एआई डिलेमा से, समझेंगे कि आखिर समस्या है क्या। फिर हम देखेंगे कि कैसे एआई टूल्स के समुंदर में डूब जाता है। इसके बाद हम मिलेंगे हमारे हीरो एटलस फ्रेमवर्क से। फिर हम देखेंगे कि एटलस काम कैसे करता है, उसकी स्मार्टर ट्रेनिंग का राज क्या है, और आखिर में बात करेंगे एक एफिशिएंट फ्यूचर की। तो बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं द स्मॉल एआई डिलेमा की। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी एसएलएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो तेज हैं, सस्ते हैं और आपके फ़ोन जैसे लोकल डिवाइसेस पर भी आराम से चल सकते हैं। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है, वो ब्रिटिल होते हैं। मतलब जैसे ही काम थोड़ा लंगा या कॉम्प्लेक्स होता है, वो अक्सर गिव अप कर देते हैं। यहाँ देखिए, एसएलएम्स उन सारी एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी हैं जहाँ स्पीड, पैसा और डेटा प्राइवेसी मैटर करती है। सोचिए, आपके स्मार्टफोन के ऐप से लेकर छोटे बिजनेसेस के कस्टम सॉफ्टवेयर तक इनकी ज़रूरत हर जगह है। आप हर जगह बड़े महंगे फ्रंटियर मॉडल्स नहीं लगा सकते, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो इन एसएलएम्स के सामने सबसे बड़ी दीवार क्या है? उस समस्या का नाम है कॉन्टेक्स्ट सैचुरेशन। इसका मतलब इमेजिन कीजिए कि आप एक एआई को एक साथ इतने सारे टूल्स और इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि वो बेचारा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इस प्रॉब्लम का एक टेक्निकल नाम भी है, ईगर टूल लोडिंग। इसका मतलब सीधे शब्दों में यह है कि आप एआई को काम शुरू करने से पहले ही हर संभव टूल थमा देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक शेफ हैं और आपको एक डिश बनानी है, और मैंने आपके काउंटर पर किचन का हर एक बर्तन, हर एक मसाला लाकर रख दिया। क्या होगा? सिर्फ chaos, राइट? बिल्कुल वही एआई के साथ होता है और उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। चलिए अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं। स्लाइड पर लेफ्ट साइड में देखिए, यह है ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ एआई को एक ही बार में 80 टूल्स दे दिए गए। इससे हुआ ये कि मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो, जो आप उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हैं, वो लगभग 30,000 टोकन से भर गई। टोकन मतलब इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे एक शब्द। नतीजा, मॉडल बेचारा इतनी इंफॉर्मेशन में खो जाता है, उसका फोकस पूरी तरह से हिल जाता है। तो इस पूरे chaos का सलूशन क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है एटलस फ्रेमवर्क की। ये समझिए, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है इन टूल्स और कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने का। एटलास का पूरा नाम है एडेप्टिव टूल लोडिंग एंड स्कोप्ड कॉन्टेक्स्ट। आसान भाषा में ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है जो छोटे एआई को सिखाता है कि सही टाइम पर सही टूल कैसे उठाना है, और इम्पॉर्टेंटली सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करना है। ये एआई को बस ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे करना है, एकदम एफिशिएंटली। तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में सारे टूल्स एक साथ लोड होते हैं, जबकि दूसरी तरफ एटीएलएस अप्रोच में टूल्स अडैप्टिव हैं, यानी जरूरत पड़ने पर ही आते हैं। पुराना तरीका लंबी चौड़ी बातचीत पर डिपेंड करता था, जो इनएफिशिएंट है, जबकि एटीएलएस कोड का इस्तेमाल करता है, जिससे सारा प्रोसेस कंपैक्ट और स्टेटफुल बन जाता है। ओके, तो ये एटलस है तो बहुत कमाल की चीज, पर ये काम कैसे करता है? इसके पीछे दो कोर आइडियाज हैं, इटरेटिव लोडिंग और प्रोग्रामेटिक ऑर्केस्ट्रेशन। चलिए इनको समझते हैं। चलिए उसी डायग्राम पर वापस चलते हैं, पर इस बार राइट साइड में देखिए। एटलस का पहला कदम है आइटरेटिव सर्वर लोडिंग। यहां ऐसी टूल्स की लिस्ट देने के बजाय एआई को सिर्फ 3 सर्वर के नाम दिए जाते हैं, और बस इतना करने से ही कॉन्टेक्स्ट वेरी हाई से सीधा हाई पर आ जाता है। देखा आपने, एक छोटा सा स्टेप और कितना फर्क पड़ गया। इसके बाद क्या होता है? सर्वर सेलेक्ट करने के बाद एटलस आइटरेटिव टूल लोडिंग यूज करता है, जिससे सिर्फ उस सर्वर के जरूरी टूल्स लोड होते हैं, और फिर प्रोग्रामेटिक टूल कॉलिंग यानी पीटीसी का इस्तेमाल होता है। यहां एआई लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, बल्कि एक छोटा कॉम्पैक्ट पाइथन कोड लिखता है, और इसका रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट मीडियम से सीधा लो पर आ जाता है। ये मतलब नेक्स्ट लेवल एफिशिएंसी है। तो अगर हम इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करें तो 2 कोर आइडियाज हैं। पहला, एडेप्टिव टूल लोडिंग, यानी टूल तभी दिखाओ जब जरूरत हो, सिंपल। और दूसरा, ऑर्केस्ट्रेशन थ्रू कोड, मतलब लंबी चौड़ी बातें नहीं, सीधा कोड लिखो, एफिशिएंट।
हमने ये तो देख लिया कि एटलस कैसे काम करता है, पर सवाल ये है कि एक एआई इसको इस्तेमाल करना आखिर सीखता कैसे है। इसका राज है एक बहुत ही यूनिक ट्रेनिंग मेथड में, जिसे कहते हैं रूब्रिक बेस्ड रिवॉर्ड्स। ये डायग्राम पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस को दिखाता है। सोचिए, एक मास्टर एआई है जो हर टास्क के लिए एक रिपोर्ट कार्ड या रूब्रिक बनाता है, और फिर एक छोटा टीचर एआई है जिसे एसएलएम जज कहते हैं, जो इस रिपोर्ट कार्ड को यूज करके मेन मॉडल को ग्रेड देता है और उसे सीखने में मदद करता है। तो इस ट्रेनिंग का सबसे खास पहलू क्या है? ये एआई को सिर्फ पास या फेल नहीं बताती, बल्कि ये उसके काम को 3 अलग-अलग पैमानों पर नापती है। पहला, टास्क फुलफिलमेंट, क्या काम पूरा हुआ? दूसरा, टूल अप्रोप्रिएटनेस, क्या सही टूल्स यूज किए गए? और तीसरा, पैरामीटर एक्यूरेसी, क्या टूल्स के पैरामीटर्स सही थे? ये डिटेल्ड फीडबैक एआई को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से सिखाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, इस स्मार्ट ट्रेनिंग मेथड की वजह से आपको ट्रेनिंग को सुपरवाइज करने के लिए किसी बहुत बड़े महंगे सुपर एआई की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटा एसएलएम ही एक इफेक्टिव जज बन सकता है। इससे ट्रेनिंग को स्केल करना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। तो इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इतनी स्मार्ट ट्रेनिंग, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? चलिए देखते हैं, और ट्रस्ट मी, आने वाले नंबर्स आपको चौंका देंगे। ये कोड सीधा रिसर्च पेपर से है, और ये इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग है। एक 4 बिलियन पैरामीटर वाला छोटा मॉडल एक विशाल फ्रंटियर मॉडल की परफॉर्मेंस का लगभग 90% हासिल कर लेता है, वो भी बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ। ये एक रियल गेम चेंजर है, क्योंकि इसका मतलब है कि पावरफुल एआई अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज की चीज नहीं रह जाएगी। और अब प्रूफ देखते हैं नंबर्स में। टेबल में देखिए, किमी मॉडल जिसमें 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, उसका स्कोर है 4.38। दूसरी तरफ एटलस से ट्रेन किया गया QN3 मॉडल जिसमें सिर्फ 4 बिलियन पैरामीटर्स हैं, उसका स्कोर है 4.15। मतलब 250 गुना छोटा होने के बाद भी परफॉर्मेंस लगभग सेम है। इनक्रेडिबल, राइट? इसका गहरा मतलब यह है कि एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब रेस सिर्फ मॉडल को बड़ा बनाने की नहीं है, रेस अब मॉडल को स्मार्ट बनाने की है। फोकस अब स्केल से हटकर स्ट्रक्चर और लर्निंग पर जा रहा है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर छोटे एफिशिएंट एआई मॉडल्स इतने स्मार्ट हो सकते हैं, तो सोचिए आगे चलकर ये और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हो सकता है एआई का अगला बड़ा रेवोल्यूशन उन विशाल डेटा सेंटर्स में ना हो, बल्कि आपके और मेरे हाथों में रखे डिवाइसेस से शुरू हो।